पे पानी डालेंगे या अपन उस पे क्या डालेंगे, मिट्टी डालेंगे। अगर मेरे पास में एक ऐसी बिल्डिंग है या ऐसे शहर में मैं आज गया हूँ, उस बिल्डिंग के आसपास न तो पानी है और न है वहां मिट्टी, तो बताओ अगर छोटी आग होगी तो आग के सामने तो सारे एक समान है, न भाई चलता, न बहन चलती, न बाबा काका, सब एक समान है। जब स्टार्ट हो गई तो सबको लपेटे में ले लेगी और सबसे बड़ा हीरो वही होगा उस छोटी सी आग को जो रोक देगा। पर रोकेंगे माइंड से, वे नहीं है कि सोचते रहेंगे हीरो बन जाएंगे। आग लगेगी, अगर ये चलाना आता है तो ही रुकेगी। तो सर सीधी सी बात है, पॉइंट पे आओ, चलाना सिखाओ, हम भी सीखें। इसको एक्सटूगेसर को चलाने के 4 पॉइंट होते हैं बेटा। कितने पॉइंट होते हैं? 4। कोई बड़े पॉइंट नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब पहले पॉइंट में आता है, सबसे पहला काम होता है कि सर हमें जो एक्सटूगेसर है किसी भी बिल्डिंग में एक दीवार पे हैंग किया हुआ मिलता है ना, हमने जरूर देखा सर। हॉस्पिटल में पापा के साथ में गए थे सर, उस दुकान में गए थे, पहला काम पुल द पिन। जी सर ठीक है, पुल अपने को पिन निकाल ली। आग कहां लगी है, यानी अपने को बेस बनाना है किसका? फायर का। आग यहां लगी है, मैं दूरी बनाऊंगा। सबसे पहला काम होगा कि ये नहीं है कि अपन ऊपर चले गए उसके बाद में इसको चला दिया तो सबसे पहले खुद जलेंगे, ऐसा नहीं करना। कम से कम अपनी इतनी दूरी हो कि उसकी लपटें अपने तक न आए, पैरों तक ना आए, अपने चेहरे तक ना आए, क्योंकि अपन थोड़ा सा झुक करके इसको चलाएंगे। पहला काम पुल द पिन, पिन को निकाल दिया। उसके बाद में आग कहां लगी उसका बेस बनाएंगे। ये मेरे बेस ऑफ फायर। तीसरा काम सर क्या होता है? तीसरा कुछ नहीं करना, केवल स्क्वीज द हैंडल। आपका जो हैंडल दिया गया है वी टाइप का, इसको केवल प्रेस करना है। अब सर प्रेस तो कर दिया, अब निकलेगा क्या ये बताओ? पानी निकलेगा, पाउडर निकलेगा, मिट्टी निकलेगा, धुआं निकलेगा, क्या निकलेगा? इन सभी में एक ऐसी मीडिया होती है, पाउडर होता है, बिल्कुल छोटा मुहिम। अपना आटा होता है ना, आटा सा भी बिल्कुल छोटा पाउडर होता है। उस पाउडर का काम होता है आग को दम घोट में बुझाना। और पहला काम पुल द पिन, दूसरा काम बेस बनाना, आग कहां लगी है, तीसरा काम इसके हैंडल को दबाना, और चौथा काम होता है इसमें डिस्चार्ज पाइप लगी होती है। देखिएगा ये पाइप है, ये पाइप। अब इसको पकड़ना है और अपने को स्वीप साइड टू साइड, एक जगह नहीं मारना। आग जहां लगी है, आग के बिल्कुल एकदम मध्य में पहला आपका जो फोकस जाना चाहिए बिल्कुल मध्य में, फिर लेफ्ट राइट 5 से 7 बार उसी जगह पे आप करोगे। जब तक पूरी नहीं बुझे तब तक आपको प्रेस करते रहना है। आग बुझ जाए तो आराम से उसको साइड में छोड़ दो, आप उस क्षण के हीरो हो जाओ। क्या बेटा आपको ये आगे से एक्सटूगेसर मिलेगा, चला सकते हो? गुड। तो सर ये तो हम सीख गए, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, आपको न तो कॉपी निकालनी, न पेन निकालना और न फोन निकालना। किस लिए? कि कल को आप देखते जाओ कि कौन सी क्लास है, इस पे कौन सा एक्सटूगेसर चलेगा। ऐसा नहीं करना। उस क्षेत्र में जो सामान पड़ा होगा, उसमें जो आग लगेगी उसको बुझाने के लिए वही एक्सटूगेसर होगा। लगा रखा है ना? तो सर इसको अगर अपन बात करें आग बुझाने की तो क्यों यूज करते हैं बेटा? इसमें होता है पेट्रोल डीजल की आग को बुझाने के लिए झाग। क्या होता है? गाढ़ा झाग होता है, जिसका काम होता है उसी आग को दम घोट करके बुझाना। तो सर चलाएं कैसे? ये तो चलो ये ठीक है, टेक्निक चीजें आपने बता दी, अंदर क्या होता है जो भी है, चलाएं कैसे? स्टैंड को निकल, जैसे ये बाहर निकला, परफ्यूम देखा है ना आपने, सेम ये परफ्यूम का दूसरा रूप है, केवल इसमें सुगंध न आकर के उस आग को बुझाएगा। अब करना कैसे सर? चलाने की विधि बताओ। कुछ नहीं करना, ये केप होती है, निकाल दी। अब सर क्या करें? अब देखो ये छोटा सा एक्सटूगेसर है, फायर स्टॉप बोलते हैं, यानी छोटी सी आग को वहीं स्टॉप कर देना। तो इसका मतलब आग बिल्कुल जैसे गाड़ी के बोर्नेट में, इंजन में कहीं आग लगी है तो वो स्टार्टिंग में छोटी सी होती है, आपको धुआं निकला हुआ दिखे, छोटी सी आग हो तो वहां निकाल करके इसको केवल धीरे से उस आग पे ले जा करके प्रेस करो। और इसमें दिखता छोटा है, काम बड़ा करता है। इसमें आपका फोम निकलता है जो उस पूरे एरिया को कवर कर लेता है झाग से और आग को बुझा देता है। तो आगे से ऐसा आपको फायर स्टॉप मिले और चलाने के लिए बोल दिया जाए या आपको यूज करना हो तो कर सकते हो ना? योग्य बनेगा, वो चेक करते हैं ना, सब चीज चेक करते हैं। सिलेंडर के बारे में नॉलेज नहीं होता। अगर इस पे लिखा होता सीधा कि 2/2/19 तो समझ जाओगे कि 2 तारीख दूसरा महीना और 2019 को इसको लास्ट में खत्म होना है। पर इसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं होता। हमने देखा है सर, कहीं तो लिखा होता है A22, कहीं लिखा होता है B34, कहीं लिखा होता है C27, इस प्रकार से। तो सर थोड़ा सा इस कोड के बारे में बता दीजिए, जब भी हम कोई सिलेंडर वाला हमें देने आए तो लेने से पहले एक बार हम बता सकें कि इसकी लास्ट डेट क्या है।
इस पे लिखा होता है बेटा, देखो यहाँ एक आपको कोड दिखाई दे रहा होगा, इस पे लिखा है C27। घरेलू गैस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट पता करने के लिए इसमें 4 कोड होते हैं, ABCD। ABCD। तो सर ABCD का मतलब, ए का मतलब होता है पहले जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, ठीक है। बी का मतलब होता है नेक्स्ट 3 महीने, सी का मतलब होता है उससे नेक्स्ट 3 महीने, और डी का मतलब होता है उससे नेक्स्ट 3 महीने, यानी 4 पार्ट हो गए ना। तो सर इसका इस पे लिखा हुआ है C27, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर C27 लिखा हुआ तो 2027 में खत्म होगा। कौन से मंथ में? 2027 ईयर हो गया, 2027 ईयर हो गया। सी के अकॉर्डिंग मंथ कौन सा हुआ? जनवरी फरवरी मार्च ए, अप्रैल मई जून बी, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी सर ये सितंबर 2027 में क्या होगा? खत्म। गैस खत्म नहीं होगी, जो ये बॉडी है ना, ये काम करनी, इसका प्रेशर झेलना खत्म हो जाएगा, ये इसका प्रेशर झेल नहीं पाएगी गैस का, इसलिए ये उसके बाद में आपको परचेज नहीं करना। तो सर मुद्दे की बात कहो, परचेज भी कर लिया, एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग ये सही भी है। अब बताओ आग कब लगेगी, कैसे लगेगी, कैसे बुझेगी, मेरे वाला पॉइंट बताओ। करें स्टार्ट, रखते हैं। तो सर आग जब लगती है वो कहां से स्टार्ट होती है? काफी समय हो जाता है, क्या होता है, गैस चूल्हे के बिल्कुल पास में जैसे ही अपन इसको भाई वहां कनेक्ट की होती है तो धीरे धीरे ये कटनी स्टार्ट होती है। सुनाई दे रहा है ना सबको? अब धीरे धीरे कटनी स्टार्ट होगी तो एक क्षण एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही अपन ऑन करेंगे चूल्हा तो वहां से आग को ये ऑटोमेटिकली पकड़ कर लेगा। अब पाइप लोहे की तो बनी नहीं होती, प्लास्टिक की होती है, रबर की होती है ना। अब ये धीरे धीरे जलना स्टार्ट होगी। अब धीरे धीरे जलना स्टार्ट होगी तो वहां से जल करके कहां से अलग हो जाएगी? चूल्हे से हो जाएगी अलग। अब गैस है, तेज की हुई है, इसका मतलब ये पाइप इधर उधर भी जाएगी, या ये जलेगी तो आसपास का सामान भी जलाएगी। तो अगर आप ऐसे समय पहुंच जाते हो कि गैस चूल्हे से अभी दूर हुई है और ये जल रही है, तो अपने हाथ को गीला करके इसको आगे से स्टॉप कर देना। तो सर मेरे से तो ऐसा नहीं होगा, आग के आगे कौन लगाता है? ऐसे कोई नहीं लगाता ना। पर ये एक टेक्निक होती है कि गैस की आग को बुझाने के लिए उसकी आसपास की ऑक्सीजन को कट कर दिया जाए। अब कट ये तो है नहीं कि मैं अलग से बक्सा ले आऊंगा और आसपास की गैस को करीब कटा उस डब्बे में डाल दिया, वेस्ट खत्म, ये तो पॉसिबल नहीं है। अपने को करना कुछ नहीं है, मैं बताता हूं। एक ये सुनो, एक चीज और सुनो, जादू नहीं है, न एंटरटेनमेंट है, न मैं कागज फाड़ने वाला हूं। आपकी तरह ही आप में से निकला हुआ हूं। फायर सेफ्टी का मतलब होता है अग्नि सुरक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी देना, और ये जानकारी हर एक नागरिक को होना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा कि वाकई में इन चीजों का क्या महत्व है। मिलिए हवा किस साइड से आ रही है? आवाज मत करो। फायर है, जल रही है। तो सर ये जल रही है। अब देखो यहाँ बीच में जगह है ना, इस जगह पे कोई चीज काम नहीं कर रही, मेरा हाथ भी नहीं जल रहा। बुझाने का माध्यम एक है, यहाँ हटा लेंगे हाथ जलेगा। केवल एक ही चीज है बस, यहाँ केवल यही बंद होगी। तो सर दूसरा क्या करेंगे? चलो ये तो मेरे से नहीं होगा। तो सर सबसे पहले क्या करते हैं, कहीं आपने देखा है सिलेंडर की आग है, आग लग गई तो लोग क्या करेंगे, इस पे पानी डालेंगे ना। तो सर पानी डालने से होता क्या है, इस पे पानी लेके आना। सर पानी डालने से क्या होगा, एक बार दिखा दीजिए। भविष्य में हम पानी कभी गैस पे डालेंगे नहीं। अगर डालेंगे तो बिल्कुल आप वाली जो आप आज बता रहे हो ये दिमाग में पहले ही आ जाएगी कि पानी डालने से क्या होता है। पानी डालने से जितनी आग लगी हुई है उससे ज्यादा ये फैल जाएगी। तो इसका मतलब पहला काम तो पानी डालना नहीं है। तो सर थोड़ी देर पहले हमने नोट किया था, आपने एक पानी की बाल्टी और एक कपड़े के लिए बोला था, उसका क्या मैटर है वो भी बताता हूँ एक पॉइंट के बाद में।
देखो अब इसमें हवा कितनी तेज चल रही है, एक तो इसके सामने नहीं होना, दोबारा लगो। हवा की वजह से ये क्या होती है, अगर ज्यादा ऑन किया हुआ है तो हवा की वजह से और ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है। सर पानी में डाल के दिखाओ, पानी हम डालते हैं क्या होता है, देखो पानी में जैसे डाल रहा हूँ बस पानी जल रहा है, यानी कि जो गैस है वो जल रही है। जैसे जैसे पानी में डालेंगे बढ़ती जाएगी, कोई मतलब नहीं है पानी का कितना ही डाल लो, करना कुछ नहीं है, इसको कैसे ही करके स्टॉप करना है। तो सर हम अंगुली से बुझाएं, यही पॉसिबल है क्या? नहीं, अगर अपना रेगुलेटर काम कर रहा है तो अपने को आसानी से इस पाइप को दूर करते हुए पास में जाना और इस रेगुलेटर से इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो बताओ आग बढ़ेगी? मैं आपको आज हवा नहीं चलती तो एक टेक्निक और बताता, इसलिए मैं आपके साथ दूसरी एक्टिविटी नहीं करूंगा। होता क्या है, ये पाइप जलती जलती एक क्षण ऐसा आता है, इस रेगुलेटर में आग लगती है, देखा है ना आपने? अगर प्रैक्टिकली नहीं देखा तो आपने फोन में, सेल फोन में, टीवी में जरूर देखा है। तो सर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, मैं आपको बिना फायर लगाए हुए केवल बता देता हूं कि ये चीज आपको करनी है, ठीक है। अगर ये ज्यादा मेटल का है, गर्म होगा तो अंगुली लगाना मत, क्योंकि क्या होगा, आपकी अंगुली जल सकती है, पहला काम तो ये। दूसरा कि सर चलो ठीक है अंगुली नहीं लगाएंगे, पर ये कपड़े वाला मैटर बताओ, ये सबसे बेस्ट है। कुछ नहीं करना, उस बाल्टी में ये एक बार निकालना, ये डिस्चार्ज पाइप निकालो, ताकत से निकलेगी। मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बता के जाऊंगा, केवल काम में आने वाली चीज ये है, बाकी ये तो मैं एनी टाइम करता रहता हूँ, ये आपको नहीं करना है। अगर कोई लगे, ऐसी स्थिति लगे कि तुरंत आग लगी है, तो सर एक चीज है भाई, किसी की जान माल से नुकसान है कि अपन एक छोटी सी चोट ले लें और उस आग को बुझा दे, ठीक है ना। अब उसको कुछ नहीं करना, कपड़े को गीले पानी में, देखो पानी में गीला करना है। फायर के समय आपको ज्यादा ये नहीं सोचना कि पोछा मारना पड़ेगा, फर्श गीला हो जाएगा, मम्मा डांटेगी, तो बड़े सुरक्षित स्थान में जाके बड़े बाहर निचोड़ ला, इतना वो आग फैल जाएगी। कुछ नहीं करना, पानी में जैसे ही आप कपड़ा डाल लेते हो तो दिमाग में एक जो आपका सॉफ्टवेयर वो डिलीट कर देना कि मम्मा डांट लगाएगी, उसको निकाल देना। अपने को उस समय अपने को सेफ्टी बरतनी है, निकाल लिया तो सर आप क्या करें। देखो कोई भी अगर काम करते हैं ना, सबसे पहले खुद की सुरक्षा है। देखो हम दो लड़के हैं, ठीक है, एक को बाइक चलाना आता है और एक को बाइक नहीं चलाना आता। अब उनमें से सबसे ज्यादा सुरक्षित होना किसका जरूरी है? जिसको बाइक चलाना आता है। और मुझे बाइक चलाना आता है, मेरे पास में साथ में ये है, और मैं ज्यादा ओवर स्मार्ट बन गए भी बाइक ने, और ऐसी जगह खड़े जहां पानी है कोई और कुछ भी नहीं है, तो जो बचाने वाला ही मर गया, बचाने वाले को चोट लग गई, तो क्या ये कुछ कर सकते हैं? इनको बाइक चलानी नहीं आती, समझ गए ना। तो सर इस कपड़े का सही यूज बता दीजिए ताकि हम खुद सुरक्षित रह सके और आराम से इस सिलेंडर को बुझा सके। इस कपड़े को भिगो लेना है और अपने को खुद को दूरी बनाते हुए सबसे पहला काम, देखो क्या चीज आएगी, एक तो मेरा जो चेहरा है वो सिलेंडर पे जाने की संभावना है, और दूसरे मेरे दोनों हैंड है जो सिलेंडर के पास में जाने की संभावना है। इसका मतलब चेहरे को और हाथों को दोनों को बचाए रखना है। तो पहला काम तो यही करेंगे। अब मैं दूरी, सिलेंडर अपने घरों में पड़ा है, ठीक है, दूरी मेरी इतनी होनी चाहिए कि मैं आप जाकर के ऊपर इस प्रकार से न करूं। ये कपड़ा है, दोनों देखो इस प्रकार से ले लिया। आपकी विधि कैसी हो, मैं एनी टाइम करता हूं, मेरे पास में टेक्निक है। आपको केवल हाथ को छिपाना है, आप ऐसे भी छिपा सकते हो, हाथ को छिपाना है ताकि हाथ जले नहीं। अपने को ऐसा करना है, ऐसा करके, और दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे कर लिया, और कुछ नहीं करना, आराम से। ये नहीं है कि आग फैल जाएगी, बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होगा। कपड़े को गीला करके आपको बस पास में जाओ, कुछ भी मत सोचना कि ये फटेगा, क्या होगा, क्या, कुछ भी नहीं होगा। आपको आराम से पहले यहाँ कर लिया। अब ये आग यहाँ से आएगी, अब इस साइड को यहाँ लॉक कर देना, इसको ये लॉक यहाँ करके, अब भागना नहीं है कि यहाँ करके थोक मोटे में भाग गया, नहीं, इसको अपने को पूरे को इस प्रकार से थपथपाना है ताकि पूरी उसकी जो ऑक्सीजन है अंदर अंदर वाली रहेगी ना, तब तक तो ये जलेगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा, फिर केवल धुआं निकलेगा। फिर आराम से, कुछ नहीं करना, इस प्रकार से रेगुलेटर को क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो पहला काम क्या बताया था, पुल है। तो सर ये देखो, ये पिन निकाल ली हमने, निकाल ली सर। एक स्पोर्ट बताई थी आपने, ये रही, निकाल दी। दूसरा काम, बेस, अपना जो आंखें वो किस पे होनी चाहिए,
हवा कौन सी चल रही है? हवा कौन सी चल रही है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि क्योंकि इसमें से क्या निकलेगा? पाउडर। क्या निकलेगा? और पाउडर आपकी तरफ ना आए, इसलिए मैं क्या पूछ रहा हूं, इधर जाएगा। ठीक है बेटा, दिख जाएगा दूर से, ऊपर से दूर से दिख जाएगा। थोड़ा उधर रखो आगे, थोड़ा उधर रखो। दिखेगा, सब बेटे दिखेगा। देखो पहला काम पुल द पिन, निकाल दी पिन। दूसरा काम मैंने केवल बेस बनाया। मैंने पहले हवा चेक की, अगर हवा इस साइड से आ रही है तो मैं ये नहीं करूंगा कि लपटे मेरे सामने आए। मैंने मेरी पीठ है वो हवा को दे दी ताकि लपटें उधर जाती रहे। अब मैंने केवल बेस बनाया कि आग यहाँ लगी है। तीसरा काम होता है इसके हैंडल को स्क्वीज, केवल पंच करना है। पंच करते इसमें मीडिया निकलेगी, डरना नहीं है। दूसरे वाले हाथ से अपने को क्या करना है, सिर्फ साइड टू साइड। बड़ी आग होती है, ये छोटी सी अपनी एज डेमो के रूप में लगाइए। देखो पिन निकाल ली, डिस्चार्ज पाइप को ले लिया, पुल द पिन, वैसे तोड़ लिया। सिल का काम ये होता है कि इसकी सेफ्टी पिन होती है, अपने आप नहीं निकले। पहला काम पुल द पिन, निकाल ली, शॉर्ट को निकाल दिया। दूसरा काम इसमें डिस्चार्ज पाइप होती है ना, तो मैंने निकाल के छोड़ रखी है, तो समझ लेना डिस्चार्ज पाइप है। छोटा है तो मैं आसानी से एक हाथ से कर सकता हूँ। ठीक है, बेस बना लिया। अब क्या करना है, हैंडल को यानी जैसे इसको पंच करेंगे क्या निकलेगा, पाउडर निकलेगा। अब इस चीज को रेगुलर आग पे डालते रहना है। मैंने केवल आपको प्रैक्टिकल बताया है, अपने को रेगुलर तब तक बुझ नहीं जाए तब तक। अब ये देखो, चलाओ उसको, देख मार रहा है ना। इस प्रकार से एक बच्ची को और एक बच्ची, कोई भी एक बच्ची दौड़ के और ये नहीं, ये कौन से बच्चे करते हैं ऐसे, जिसको पढ़ाई से लेना देना नहीं है। जो बिना बात के हंसता है इसका मतलब उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उसने तो जानबूझ के किताब ले रखी है। यानी इसमें थोड़ा पाउडर होता है और बड़ा प्रैक्टिकल करने का मेरा वो माध्यम था। अपने पास में एक तो था बड़े वाला एक्सट्रावेजर, जिसमें से किसी अपवाद ने एक छोटा सा पंच कर दिया, गैस निकल गई। अब ये छोटा सा था, इसमें जो गैस थी कौन है वो हो रहा। इसमें से बेटा इसमें से थोड़ी गैस थी तो वो क्या होगी, खत्म होगी। तो बेटा देखो, मैंने अभी दोबारा मैं टॉपिक पे लेना चाहूंगा। सुनो, ध्यान से सुनो, हंसना नहीं है। मैं कोई एंटरटेनमेंट नहीं करवा रहा आपको, न मैं आपको हंसा रहा, न मैं आपको अलग से आपका टाइम 1 घंटे का मतलब है। मुझे पता है एक बच्चे का पूरे दिन में 1 पीरियड का पूरा समय मेरे द्वारा ले लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर मैं बिल्कुल आपको हिंसा करके चला तो सर क्या करेगा ये, सर इधर ऐसी कोई वायर है सर जो यहां तक आ जाए, ऐसी अपने पास में कोई वायर है जो यहां तक पहुंच जाए, ऐसी कोई वायर जो यहां तक पहुंच जाए, लगा ले। एक मिनट रुको, पहले मैं इनको बता देता हूं, तो थोड़ा ऊपर रखो इसको। इसको बोलते हैं फायर अलार्म सिस्टम। क्या बोलते हैं? तो सर ये क्या होता है, हमें क्या काम में इसको लेना है? हम जरूर सर, एक ये बक्सा है ना, ये जो डिब्बा आपने लगाया है हमने देखा है, पर हमें नॉलेज में नहीं है कि इसका काम क्या होता है। नहीं तो देखो इसमें कोई आग बुझाने वाली चीज दिख रही है, नहीं दिख रही ना बेटा। ये काम करता है रोबोट की तरह। किसकी तरह काम करता है? रोबोट में न सांस होती न कोई और, एक मशीन बनाई हुई है जिसकी वजह से वो बता देता है कि किसको, तो यानी जो भी काम उसको बोले ना वो काम कर देता है। सेंसर लगे होते हैं उसमें, समझ गए ना। ये भी एक सेंसर का काम करता है। इसमें डिटेक्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं बेटा? तो सर हमने सुना है जब आग लगती है तो क्या निकलता है, धुआं। क्या निकलता है? एक ऐसी भारत में प्रणाली बन जाए कि जैसे धुआं निकले उस धुआं को पकड़ करके वो क्या कर दे, बता दे लोगों को भी धुआं निकल रहा है, हो सकता है थोड़ी देर में आग लगेगी। तो इसको बोलते हैं फायर अलार्म सिस्टम, जिसका काम होता है जैसे ही धुआं निकलेगा तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। और इसमें ऊपर करो थोड़ा, देखो ये तो होते हैं डिटेक्टर,
जैसे ही मैं कोई ऐसा काम करूंगा या धुआं निकलेगा, आग लगेगी उससे पहले धुआं निकलेगा, तो ये कैच करेगा, यहां से ये इसको देगा कि जा भाई ऐसे ऐसे करके मुझ में कुछ गड़बड़ है। ये बताएगा कि फलानी जगह एक मैंने सिस्टम लगाया हुआ है मेरा, तो वो अलग ही आवाज कर रहा है, अलग ही मुझे संकेत दे रहा है, ये तुरंत बताएगा इस अलार्म को। तो एक पुलिस की गाड़ी पे जो सायरन होता है ना, वो ही सायरन बार बार रिपीट होता है, ताकि वहां के जो लोग है वो अलर्ट हो जाए कि कुछ ऐसी घटना, ऐसा पॉइंट हुआ है जिसकी वजह से क्या होगी, फायर होने वाली है। तो सर ऐसा अगर नहीं हुआ तो हम क्या करें? बेटा इस पे एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट लगा होता है। क्या लगा होता है? एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट। तो सर ये मैनुअल, ये देखो ये आपकी